इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलुमिनियम जोन पर ओपनेबल एंड फिक्स विंडो की कोटेशन बनाना सिखाऊंगा। तो ये कुछ ड्राइंग मैंने बनाई है। तो यहाँ पे ये देखें, ये विंडो की हाइट होगी, ये विड्थ होगी। तो ये फिक्स है और ये ओपनेबल है। तो इसी तरह ऊपर नीचे जो सा फिक्स और ओपनेबल पे बना सकते हैं। और इस तरह दो, ये तीन पल्लों वाली है। तो यहाँ पे फिक्स विंडो है, यानी कि ये बीच में डिवाइडर है इसके। ठीक है। तो ये दो फिक्स है और ये इस साइड पे ओपनेबल है। तो अगर आप ये साइड पे फिक्स करना चाहें, तो अगर जो से आपके ओपनेबल पल्ले का और फिक्स पल्ले का एक जैसा साइज़ हो, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। पल्ला आप मिड पे भी लगा सकते हैं और फिक्स को भी साइड पे कर सकते हैं। तो ये इस तरह के ड्राइंग पे अगर आपके पल्ला और फिक्स का पल्ला जो सा एक जैसा हो, तो आप इसे, आपको मालूम है, ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये ऊपर दो फिक्स है, नीचे ओपनेबल है और यहाँ पर ये फिक्स है, दो ओपनेबल आ जाते हैं। तो ये फिक्स मिड पे भी कर सकते हैं, आपको पता अगर आपकी ये जोन सा एक जैसे साइज़ है फिक्स का और ओपनेबल का। तो इस तरह का फिर ये दो फिक्स और दो ओपनेबल हैं। इस तरह की विंडो के आप कैसे कोटेशन बनाएंगे, साइज़ कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए एलुमिनियम जो सा कस्टमर की डिटेल वगैरह मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पर हम जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपनेबल एंड फिक्स विंडो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरह का डिटेल आ जाती है, जो सी एक डिस्प्ले आ जाता है। यहाँ पर आपके पास जो से ओपनेबल एंड फिक्स विंडो और सामने डेमो का बटन लगा हुआ है। अगर कोई न्यू आदमी है जिसे कोटेशन बनाना नहीं आती, तो हर जगह, जैसे कि मैंने ओपनेबल एंड फिक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसके सामने डेमो आ गया। इसी तरह अगर आप फिक्स विंडो बना रहे हैं, इसी तरह उसका भी ऊपर टॉप पे फिक्स विंडो लिखा होगा, सामने डेमो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एलुमिनियम और ग्लास की डिटेल में यहाँ पर आ गई है। जो हमने यहाँ पे ऊपर टॉप पे क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन मिलती है कोटेशन की, और यहाँ पे कोटेशन फॉर्म सेटिंग पे जो हमने सेटिंग की थी वो यहाँ पर उसी तरह सेटिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख लें, जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो है ग्लास टाइप की। यहाँ पे बीच में सिंगल ग्लेस, सामने ग्लास कलर है, ग्लास गेज है। अगर कोई डबल ग्लेस में बनाना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके वो डबल ग्लेस पे क्लिक करेगा। तो सामने ग्लास कलर, ग्लास गेज, ग्लास कलर, ग्लास टू और ग्लास टू कलर और ग्लास टू गेज भी आ जाएगी। आप यहाँ पर डबल ग्लेस के अंदर ग्लास एक का कलर एक जैसा भी रख सकते हैं दोनों ग्लास का, और चेंज भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है ऑप्शन, अगर डबल ग्लेस पे बनानी है या सिंगल ग्लेस पे, यहाँ से आप चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तमाम सेक्शन, डबल ग्लेस के भी और सिंगल ग्लेस के भी। ठीक है। चाहे वो आउटर सेक्शन हो, चाहे वो ग्लास लॉक सेक्शन हो, जो फिक्स साइड पे ग्लास लॉक करता है D41। यहाँ पे हम देखें आउटर सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डबल ग्लेस और सिंगल ग्लेस के सारे सेक्शन मिल जाते हैं जो बाहर वाले फ्रेम का होता है। तो अभी मैं जो सेक्शन बना रहा जा रहा हूँ सिंगल ग्लेस के अंदर, D54A, यहाँ पर आ गया ग्लास लॉक सेक्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये D41 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये आपको मैं दिखा दूँ विंडो, ये जो हमारा फिक्स ग्लास होगा, इसको जो ग्लास फिक्स करेगा, ग्लास को पकड़ के रखेगा, D41 वो आ गया। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, आ जाता है डिवाइडर, फिक्स डिवाइडर, फिक्स साइड डिवाइडर। जो यहाँ पर हमारे पास फिक्स साइड पे जो डिवाइडर लगा हुआ है बीच में फ्रेम के, ये उसकी बात कर रहा है। ये आपने डिवाइडर कौन सा लगाना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया D40। उसके बाद पल्ला सेक्शन के, जो आपने पल्ला ओपन होता है वो कौन सा रखना है, तो यहाँ पे डबल ग्लेस के भी है और सिंगल ग्लेस का भी है। तो यहाँ पर D50A करूँगा। तो अगर D42 करता है या डबल ग्लेस का कोई सेक्शन करता है, तो उसके अंदर आपको पता है कि ग्लास लॉक सेक्शन भी लगता है। तो पल्ला ग्लास लॉक सेक्शन यहाँ पे 9 है, इसमें अंदर नहीं लगता। अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर लगता है, तो वो ग्लास लॉक सेक्शन आप कौन सा लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और फिर जो सा पल्ला साइड डिवाइडर, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक विंडो है। तो ये ले लें, ये फिक्स साइड का डिवाइडर आ गया। और पल्ले साइड के अंदर जो बीच में डिवाइडर लगता है दो पल्लों के अंदर, ये उसकी बात कर रहा है वो आपने कौन सा रखना है। तो वो भी आप अपने जो सा फिक्स साइड डिवाइडर और पल्ला साइड डिवाइडर एक जैसा रख सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन की बात। अब चलते हैं साइज़ की बात। यहाँ पर हम लिखेंगे साइज़। तो यहाँ पर विंडो की विड्थ है मिसाल के तौर पर 60 इंच है पूरी पूरी, और हाइट जो है वो भी 60 इंच है। अशारिया लगाकर कोई भी वैल्यू लिखेंगे और सूत्रों में होगी। वो सूत्र आपको पता है 7 तक जाते हैं, 8 सूत्र नहीं होते, वो नेक्स्ट इंच पे चला जाता है। तो अशारिया के बाद जो भी वैल्यू लिखेंगे वो सूत्र के अंदर होगी। तो यहाँ पे मैं इसको अशारिया को करता हूँ ख़त्म। और यहाँ पर आ जाए फिक्स साइड डिवाइडर। तो यहाँ पे 0 है और हाइट का भी फिक्स साइड डिवाइडर इन हाइट 0।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बात कर रहा है कि आपने फिक्स साइज डिवाइडर हाइट के अंदर डालना है या विंडो की विड्थ के अंदर डालना है, पल्ला ऊपर नीचे बनाना है या लेफ्ट राइट बनाना है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो डिवाइडर का साइज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपने साइज नहीं लिखने, आपके डिवाइडर कितने लिखने लगते हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक डिवाइडर है हाइट के अंदर, तो मैं इसको एक करूँगा, यानी कि जो विंडो को मैं बनाने जा रहा हूँ वो बना रहा हूँ ये हाइट के अंदर। अगर विड्थ के अंदर डालता तो हमारा यूं आ जाता, तो इस तरह की विंडो बनती। तो हाइट के अंदर डालने से पल्ला लेफ्ट राइट इस तरह का बनेगा, जो भी साइज हो। और ये विंडो के जो हमने साइज लिखे थे, ये देखें 60 इंच और हाइट है, विड्थ है, और 60 इंच हाइट वो लिखी थी। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है डिवाइडर। उसके बाद यहाँ पर आ गया विड्थ के अंदर हम डिवाइडर नहीं डाल रहे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन पल्ला विड्थ और पल्ला हाइट। तो अब मैं बात करता हूँ, दोबारा ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारे ये 60 इंच की है जो से 60 इंच विड्थ है, 60 इंच हाइट है। तो पल्ला ओपन एबल का साइज हम जो लिखेंगे रखेंगे विड्थ और हाइट, जो बाकी जो साइज बचेगा वो फिक्स विंडो वो खुद ही सॉफ्टवेयर ऑटो उठा लेगा, उसका फिक्स साइज वाले का जो सा साइज वो ऑटो उठा लेगा। लेकिन आपने पल्ला साइज डालना है ताकि उसे पता लगे, जो उसने पल्ले के बाद जो माइनस होगा वो फिक्स कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पल्ला बन रहा है वो बन रहा है 30 इंच का, और हाइट जो सी है 60 इंच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्थ लिखेंगे 30 इंच और हाइट लिखेंगे 60 इंच। तो ये हमारी ओपनेबल विंडो इस तरह की बन गई। ठीक है, पता लग गया आपको। अगर आप मिसाल के तौर पे ये डिवाइडर विड्थ के अंदर करते तो हमारी जो विड्थ आती पल्ले की वो 60 इंच आ जाती, हाइट होती 30 इंच, और बाकी जो सा फिक्स बन जाता। तो अगर लेफ्ट राइट पल्ला बनाना है तो आपने हाइट के अंदर डिवाइडर एक करना है, अगर ऊपर नीचे पल्ला बनाना है फिक्स और ओपनेबल तो आपने विड्थ के अंदर एक डिवाइडर करना है। उसके बाद आ जाती है ये इस तरह की विंडो का कैसे बनाना है। तो चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट साइज ओपन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बाकी जो सा इसकी सेटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप यहाँ तक कर लिए। और यहाँ पे जो सा है अब आ जाती है साइज हमारे पास वही, मिसाल के तौर पे मैं विंडो बना रहा हूँ ये वाली। तो यहाँ का आपको पता लग गया है। तो अगर ये विंडो के मैं साइज लिखता हूँ, ये भी 60 इंच है, ये भी 60 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ विड्थ जो रखेंगे 60 इंच है, और हाइट भी पूरी पूरी 60 इंच है। और यहाँ पर डिवाइडर जो सा हाइट के अंदर, यहाँ पर मैं फिर दिखा दूँ आपको, हाइट के अंदर डिवाइडर है। अगर ये वाली विंडो बनाते तो हमारी जो विड्थ आ जाती 60 इंच, और विड्थ के अंदर हम दो डिवाइडर डालते। तो यहाँ पर दो हाइट के अंदर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट के दो डिवाइडर इंटर करेंगे, मिसाल के तौर पर ये दो। ठीक है, विड्थ के अंदर कोई डिवाइडर नहीं इंटर करें, जीरो रखेंगे। आप मैं दिखा दूँ, ये एक डिवाइडर आ गया, ये दूसरा डिवाइडर आ गया। तो अब आ जाएंगे ओपन एबल के साइज़ की तरफ। तो यहाँ पे ये देखें 20 विड्थ है उसकी, और हाइट जो सी है वो 60 इंच ही है। तो यहाँ पर जो विड्थ लिखेंगे आप विंडो की, ये ओपन एबल बनाने के बाद जो सा आपके पास जो आ जाएगा ये बॉटम उतना ही जो सा 41 ये माइनस करके आपको दे देगा, जो आपने दोनों पल्लों के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हम देखेंगे साइज़ जो हमारे पास आ जाएगा पल्ले का 20 इंच है, हाइट आ जाएगी 60 इंच। तो इस तरह जो सा हमारा ये इस तरह की विंडो बन जाएगी। ठीक है, अगर हम लिखते दो, हमने जो सा ऊपर नीचे पल्ले बनाते तो हम दो डिवाइडर यूं डालते, तो उसके हिसाब से हमारे दो डिवाइडर आ जाते। हमने डिवाइडर सेलेक्ट करने थे विड्थ के, अभी हाइट के किए तो इसलिए ये वाले बने हैं। आपको इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि हाइट के अंदर डिवाइडर अगर इंटर करते हैं दो तो कैसी विंडो बनेगी, और विड्थ के अंदर डिवाइडर इंटर करेंगे तो वो कैसी विंडो बनेगी। तो यहाँ पर आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट साइज़ के लिए। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे पल्ला साइड डिवाइडर की। तो यहाँ पर हमारे पास विंडो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये विंडो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उससे पहले बता दूं, ये अगर आपके पास ये पल्ले साइज बराबर हैं तो एक जैसा है, मटेरियल आपको सारा आ जाएगा। फिक्स साइड दो डिवाइडर, अगर आप चाहते हैं कि फिक्स पल्ला इस साइड पे आ जाए, फिर ओपन एबल बीच में ले आए तो वो भी हो सकता है। अगर आपके ये फिक्स डिवाइडर जो सा है ये पल्ला की जो सा है एक जैसा आ रहा है, तो आप जो सा ओपन एबल को इस साइड पे भी कर सकते हो, दो साइडों पे फिक्स साइडों पे भी कर सकते हैं। इस साइड पे फिक्स आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ अभी ये वाले विंडो बना रहे हैं तो यहाँ पर भी 60 इंच है। तो यहाँ पे लिखेंगे शायद साइज 60 इंच विड्थ है, 60 इंच हमारे पास हाइट आ जाएगी। डिवाइडर हमारे पास फिक्स साइड जो सा डिवाइडर है वो एक है। ठीक है, ये देखें ये एक डिवाइडर ये आ जाएगा, ज़ीरो ख़त्म करके एक करेंगे। और अब आ जाएगी हमारे पास पल्ले का साइज़। तो पल्ले का साइज़ जो हमारे पास, जब मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास पहले हमने यहाँ पर 20 इंच लिखा था, अब हमारे पास ये आ गया 20 20
40 और 20 इंच हमारा ये बचेगा। तो हमारे पास ओपनेबल वाली साइड पे जितना भी है साइज हमने टोटल लिखना है, 20 इंच ये, 20 इंच ये, हमने लिखना है 40 इंच और हाइट लिखेंगे 60 इंच। यहाँ पर आपने गौर कर लेना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। विड्थ हमारी आ जाएगी दोनों पल्लों की, दोनों पल्लों के अंदर अगर 2 पल्ले हैं तो आपने उनकी दोनों की विड्थ लिखनी है और हाइट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिवाइडर, जो पल्ला साइड डिवाइडर इन हाइट। तो अब मैं बात बताता हूँ यहाँ पे हमने क्या करना है। एक डिवाइडर हमारे पास 2 पल्ले बन रहे हैं, ये डिवाइडर हमारे पास एक होगा, तो कौन सा ये दोनों पल्ले उसके अंदर बंद होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो खत्म करके इसका भी एक कर देंगे। तो इस तरह की हमारी ये फिर विंडो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरह की विंडो बनानी है, चलें वो भी आपको दिखा देता हूँ उसको कैसे करने हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास विंडो की जो है विड्थ मैं आपको दिखा दूंगा 30 इंच है, हाइट जो है हमारे पास 80 इंच है। वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइंग। ये देखें, हाइट जो है 80 इंच है, 30 इंच विड्थ है, और ये 20-20 इंच के जो पल्ले बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स साइड एक डिवाइडर है, ये दूसरा डिवाइडर है, और ओपनेबल पे हमारे पास एक डिवाइडर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये वो भी विड्थ के अंदर है, हाइट के अंदर नहीं है। चलें अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे साइज एंटर करके। फिक्स साइड डिवाइडर हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2, और ये है, सॉरी इसको ज़ीरो करूँगा, ये है विड्थ के अंदर। ठीक है, फिक्स डिवाइडर इन विड्थ, तो यहाँ पे हम करेंगे 2, ज़ीरो ख़त्म करके, और यहाँ पर पल्ला साइज लिखेंगे। तो हमारे पास वो तकरीबन जो विड्थ आ रही है वो 30 इंच है पल्ले की, विंडो की टोटल, और ऊपर नीचे पल्ले बन रहे हैं। तो हाइट जो सी हमारे पास वो आएगी 2 पल्लों की, 4 पार्टीशन है तो 20-20 इंच की है, तो ये 40 इंच यहाँ पर हम लिखेंगे पल्ला। विड्थ यहाँ पे लिखेंगे 30 इंच, और यहाँ पे हमारे पास पल्ले की हाइट आ जाएगी 40 इंच। मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये देखें जी, विड्थ हमारे पास ओपनेबल की कितनी है, ये वाली 30 इंच है, और ये हाइट जो हमारे पास 2 पन्नों की बनती है 20 इंच ये और 20 इंच ये, ठीक है, वो 40 इंच हो गई। ठीक है, तो बाकी वो ये माइनस करने के बाद जो सा ये फिक्स एरिया आपको दे देगा ग्लास का जो, और ये गोला खास तौर पे हाइटें तो हमारे पास बराबर ही आएंगी। तो ये 41 जो सा है जो फिक्स करेंगे ग्लास का, उसका वो माइनस करके बाकी आपको दे देगा। तो इस तरह की विंडो बनाने के लिए आपको, अब बात आ गई ओपनेबल के बीच के डिवाइडर की। तो यहाँ पर एक डिवाइडर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो विड्थ के अंदर है ये देखिए पल्ला, फिर पल्ला साइड डिवाइडर इन हाइट, और यहाँ पर हमारे पास ये विंडो की विड्थ के अंदर लगेगा। विड्थ के अंदर क्योंकि हमारे साइज लेना है तो यहाँ पर हम एक करेंगे, तो हमारा वो एक आएगा, तो 2 पल्ले बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसकी ड्राइंग के मुताबिक मैंने आपको साइज लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास साइज हो गया कंप्लीट। हम जाकर माल चेक करते हैं कि हुआ हमारे पास माल पूरा पूरा आया या नहीं। हम करेंगे साइज कंप्लीट होने के बाद करेक्ट कोटेशन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में, तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।